मौज़न तो हज़रत बिलाल थे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने इनकी तरबियत के लिए उस वक्त इनके ज़रिए से हज़रत ज़ियाद बिन हारिस के ज़रिए से अज़ान भी दिलवाई। फिर यहाँ एक और मामला हुआ जिस वक्त इक़ामत का मामला हुआ, यानी जब अज़ान के बाद जो है इक़ामत होती है, यानी जब जमात खड़ी हो रही होती है, तो उस वक्त भी जब तकबीर के लिए इक़ामत के लिए हज़रत बिलाल पढ़ने लगे तकबीर, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको भी रोका, बल्कि इनको ही कहा, ये जो सौदाई कबीले के ही बंदे थे हज़रत ज़ियाद बिन हारिस के, ये ही इक़ामत भी देंगे। और ये भी उस वक्त मसला क्लियर फरमाया कि जो बंदा अज़ान दे वो ही इक़ामत भी कहे। ठीक है, तो ये इसलिए ज़्यादा बेहतर भी यही मामला है, और हमारी मसाजिद के अंदर भी ज़्यादातर यही प्रैक्टिस होता है, जो मौज़न होता है वही तकबीर या फिर इक़ामत वाला भी मामला किया करता है। फिर खैर इन्होंने अज़ान भी दी, उसके बाद इक़ामत भी नबी अलैहिस्सलाम ने इनसे ही करवाई। इससे भी पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम इस तरीके से जो बाहर से आते थे कबीलों के लोग, उनको